नमस्कार दोस्तों, शिन्नो टॉक में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इतनों में आपने पेपर में कुछ पढ़ी होंगी, प्रेस नोट 3 और हाउ वी आर अनकॉम्पिटेंट इन एक्सपोर्ट मार्केट इन इलेक्ट्रॉनिक्स और सब असेंबली के लिए पीएलआई या कंपोनेंट के लिए पीएलआई। ये एक सारे के सारे एक रिलेटेड मैटर हैं जो आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आप सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। ये एक्चुअली है क्या दोस्तों? जब हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी थी तो हमने उसको ख़राब किया, ख़त्म किया, पूरे सिस्टम हमने डिस्ट्रॉय किया। ठीक है, उसमें कोई सेमीकंडक्टर और अलाइड जो चीज़ें थी वो हम बाहर से मंगा रहे थे, उसकी हमारे पास कैपेसिटी नहीं थी। पर बाकी चीज़ें हमारे देश में बन रही थी, सब कुछ हो रहा था, उसको ख़राब किया। तो सरकार को फिर से जीरो से चालू करना पड़ गया और हमने पीएलआई दी पहले असेंबली के लिए। हमने स्टार्ट किया था 2015 में, जस्ट फ़ोन असेंबली से, फिर चार्जर असेंबली से। अब करते 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 हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं कि अब हमारा सेमीकंडक्टर मिशन चालू हो चुका है और कुछ कंपोनेंट्स हमारे देश में बनने लगे हैं। पर पूरे इकोसिस्टम की जो आवश्यकता है, जो एक्सपोर्ट के लिए ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी हम बहुत सी चीज़ों के लिए इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं और उसमें भी हम चाइना पे मेजरली डिपेंडेंट हैं, जो कि प्रेस नोट 3 के अनुसार कि जो भी जिसकी भी लैंड बॉर्डर हमसे मिलती है, वहाँ की कोई कंपनी अगर हमारे देश में आती है और उस इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो स्क्रूटनी होगी और केस टू केस बेसिस पे होगी। तो उसको लेके बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। और चूँकि चाइना हमारा इमीडिएट पड़ोसी उत्तर की तरफ देखें तो चाइना हमारे साथ जुड़ा हुआ है और उसके साथ हमारे डिस्प्यूट भी हैं। बट सच्चाई ये भी है कि हम अभी उस पे कंपोनेंट्स के लिए और सब असेंबलीज के लिए डिपेंडेंट है। अभी पीसीबी पर ड्यूटी बढ़ाई गई है। तो सरकार स्लोली 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 एक काम कर रही है कि पहले छोटा सा काम किया असेंबली का, असेंबली की लाइनें लग गई, अब उसके पीछे 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 बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे काम कर रही है, जिसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। जब हमारी कंपनियों ने इंपोर्ट बंद नहीं किया या कंपोनेंट लगाने के लिए पीसीबी असेंबली के लिए कुछ नहीं किया तो सरकार ने उसको लगा दिया ड्यूटी। अब कंपनियां फिर से ड्राइंग बोर्ड पे गई, कैलकुलेशन किया, नहीं हो रहा, लॉसेस आ रहे हैं और एक्सपोर्ट में हम अनकॉम्पिटिटिव हो जाएंगे क्योंकि हमारी प्राइस बढ़ती है ड्यूटी लगने के बाद। सही है, कुछ दिनों की तकलीफ़ होगी, बट अगर आपको पूरा बैकवर्ड इंटीग्रेटेड सिस्टम चाहिए, बैक चाहे कंपोनेंट लेवल से फाइनल प्रोडक्ट तक, तो आपको सारे सिस्टम अपने देश में लाना पड़ेगा। और ऑलरेडी 5 साल हो चुके हैं असेंबलीज को करते हुए, पीएलआई वगैरह का इस्तेमाल हम देख ही रहे हैं। तो अब जो नेक्स्ट लेवल के इंटीग्रेशन ज़रूरी है बैकवर्ड चेन के, वो होना चाहिए। और सरकार भी थोड़ा सा केस टू केस बेसिस पे चाइनीज़ कंपनियों की इन्वेस्टमेंट विद इन जेवी विद इंडियन कंपनी, यानी सीधे भारत कंपनी के साथ आप जॉइंट वेंचर करो जी और अपना काम शुरू करो, उस पर एक्टिवली विचार कर रही है। तो होप सो कि बहुत सी कंपनियां हैं जो भारत में चाइनीज़ कंपनियां पैसा लगाएंगी और अपना एक लोकल पार्टनर के साथ काम करेंगी। और इसमें भी सिंपल सी भारत सरकार ने कंडीशन रखी हुई कि 51% भारतीय कंपनी का होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सेफ्टी भी भारत सरकार देख रही है। तो अभी इस पे क्योंकि पीसीबी पे अभी काउंटर ड्यूटी लगी है या ड्यूटी लगी हुई है, तो वो ड्यूटी की वजह से कहीं ना कहीं जो स्टेटस को था वो हिला है, डिसबैलेंस हुआ है। पर ये डिसबैलेंस करना भारत सरकार के लिए एक अच्छा ही है, क्योंकि अब जो होगा, अब कंपोनेंट से लेके कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग तक का ही एक बार कहीं पीएलआई जो लाना है या जो सिस्टम बना के देनी बना के दो, और इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑल टुगेदर अपने देश में ही बनाओ, यानी इन द सेंस डिज़ाइन, टूल्स,
कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग या असेंबली, सब असेंबलीज और फाइनल असेंबली, देन पैक करो, चाहे भारत में बेचो या दुनिया में बेचो, कहीं भी बेचो, उसका कोई नहीं है। तो ये नेगेटिव ना होते हुए पॉजिटिव चीज़ हमारे साथ हो रही है। और आने वाले समय में जो हमने पीएलआई में इसका बेनिफिट देखा, रोज़गार बढ़ रहे हैं, इंपोर्ट हमारा कम हो रहा है, तो हमारे प्रीशियस जो फॉरेन रिजर्व बच रहा है, अब कंपोनेंट बनना शुरू हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, तो हमें कोई भी ज़रूरत नहीं रहेगी इंपोर्ट करने की। तो ये एक अच्छी फाइट है। मैं ये बोलूँगा, निर्णय तो नहीं बोलूँगा, अभी फाइट ही बोलूँगा, क्योंकि इंडस्ट्री वर्सेस गवर्नमेंट चल रहा है। सीआईए आईआई की रिपोर्ट भी उसमें आ चुकी है। बात सब एक ही कर रहे हैं, बट गवर्नमेंट अब जस्ट फॉर्म हुई है और इस पे काम शुरू हो चुका है। तो मे भी हम पहले 100 डेज़ के जो गवर्नमेंट के एजेंडा में, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और के कंप्लीट बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए हम पीएलआई एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, कई चीज़ें हमारे खिलाफ हो जाती हैं, ऐसा लगता है कि हमारे खिलाफ हुई, पर खिलाफ नहीं होती, उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट हमें मिलता है अगर हम लेना चाहें तो। वैसे ही है कि ये आजकल जो हम बहुत पढ़ रहे हैं अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट्स और इसके लिए, तो वही एक पार्ट है। लार्जर गेम ये होगा कि हम आत्मनिर्भर इलेक्ट्रॉनिक्स में आने वाले समय में बन जाएंगे। आज दोस्तों हम यहीं रुकते हैं, फिर अगले शनिवार तक मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।